नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस इंडिया न्यूज। मैं नेहा द्विवेदी वाराणसी से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय संयोजक पंडित सतीश चंद्र मिश्र जी। आइए हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय जो ब्राह्मणों के ऊपर आघात हो रहा है, कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को बदनाम किया जा रहा है। चाहे आप देख लीजिए चंदा चोरी मामले में जिस तरह से हुआ राम मंदिर में, उसमें अधिकतर ब्राह्मणों का ही नाम आ रहा है। हम इस पे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आप केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के संयोजक है। ये जो अयोध्या में इतना बड़ा जो कांड हो गया, चंदा चोरी का जो मामला आया, जिसमें अधिकतर सब ब्राह्मण ही समाज के लोग का नाम आ रहा है। चंपत राय जिनका नाम आ रहा है, जो राम मंदिर को बनाने में अपनी पूरा जीवन यापन कर दिया उन्होंने, उनका नाम आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, बहुत स्पष्ट बात है। अभी आपने कहा चंपत राय ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। मैं बिजनौर में रहा हूँ। चंपत राय जी बिजनौर के रहने वाले हैं। एक विद्यालय में अध्यापक थे। मैं उनको बहुत शुरू से अब तक जानता हूँ। आदमी की नीयत कब खराब हो जाएगी किसी को उम्र नहीं है। चाहे वो आदमी 15 साल में बेईमान हो जाए, 80 साल में बेईमान हो जाए, चाहे अपने लिए बेईमान हो जाए, चाहे समाज के लिए बेईमान हो जाए, चाहे दल के लिए बेईमान हो जाए। मुझे ये कहने में बहुत ही संकोच हो रहा है। जिस सनातन के नाम पर 500 साल तक युद्ध हुआ, विवाद हुआ, कोर्ट तक लोग गए और हिंदू मुस्लिम दोनों की सहमति से एक राम मंदिर का निर्माण हुआ। प्रारंभ जब खराब होता है तो अंत खराब होता है। चंपत राय जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महामंत्री प्रचारक रहे। उन्होंने शादी नहीं किया, ये प्रमाण है। शादी नहीं किया तो परिवार नहीं है तो बेईमानी नहीं हो सकती है। लेकिन बेईमानी अगर परिवार के लिए आदमी नहीं करता है, संगठन के लिए करता है, तभी बेईमानी तो बेईमानी है। जिस समय प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस समय की नियत ही अगर आप देखिए तो चंपत राय जी खुलेआम कह रहे थे कि जो देना हो दे के फेंक के चले जाएंगे, हम रसीद नहीं दे पाएंगे। ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ। तो जब शुरुआत में ही था कि आप फेंक के जाओ, हम रसीद देने की मेरे पास समय नहीं है, तो आज रसीद भले बना ली गई हो, लेकिन जितना मिला उसकी रसीद संभव ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं कि इसमें चंपत राय जी? मैं ये मानता हूँ कि चंपत राय जी ही नहीं, इस चोरी में और इस हेरा फेरी में पूरा ट्रस्ट जिम्मेदार है। आज मैं अभी 1 घंटा पहले टीवी में देख रहा था, 5 जून को ही पकड़ा गया था उसमें से एक लड़का। FIR 20 तारीख को जो है SIT गठित करने के बाद 20 तारीख के बाद FIR की प्रक्रिया हुई। ऐसा कौन चोर है जो चंपत राय को अपने घर घर ले गया और कहा चलिए दिखा दे हम यहाँ पैसा रखे हैं? तो चंपत राय अगर पुलिस के साथ गए और पैसा रिकवर कराया तो चंपत राय किस कैपेसिटी पे गए? मतलब या तो चंपत राय को पता था 1 करोड़ रुपया इसने चुराया था, 10 लाख रुपया यहाँ रख दे, और रुपया भी लेके चंपत राय साथ साथ गए रखने के लिए। तो मेरा खुला आरोप है, ये चोरी आज से नहीं हो रही है। ये चोरी जिस समय अधिग्रहण हुआ, जमीन मिली और जमीन कम पड़ी, और जमीन का अभी संजय सिंह ने साक्ष्य दिया है, अगर आपको देखा होगा इसी SIT के सामने। एक ही दिन में जिस जमीन की कीमत 2.5 लाख रुपया है और रजिस्ट्री होने के बाद वही चंपत राय खरीद रहे हैं करोड़ में, इसका मतलब क्या है? मतलब कहीं ना कहीं आप मान गए। जब बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने में निर्माण के पहले ही घपला शुरू हो गया, तो जहाँ सौदा चांदी बिना हिसाब के पैसे। आपने एक बात कही कि परिवार नहीं है तो जरूरी नहीं है कि वो चोरी नहीं कर सकता, तो इस तरह से मेरा यही कहना है कि आज जो तपस्वी है वो, आज जो उनकी चारों तरफ मीडिया से लेकर सब जगह तारीफ हो रही है, मैं मीडिया पर आप अन्यथा मत लीजिए, मैं लांछन नहीं लगा रहा हूँ। आज की मीडिया भी 95% बिकाऊ मीडिया हो गई है जी। और जो शासन चाह रहा है, बस वही दिखाया, जो अमित मालवीय चाह रहे हैं,
वही सारे टीवी और 99% तो खरीद लिए गए हैं अडानी और तमाम उनके आदमियों से। उस मीडिया में महिमा मंडित हमारा तभी होगा जब हम मीडिया को किसी न किसी रूप में प्रभावित करेंगे, उसको प्रसन्न करेंगे। तो मेरा यह स्पष्ट आरोप है कि जो ये छोटे चोर घुमाए जा रहे हैं, फलाने मिश्रा, फलाने पांडे, फलाने शुक्ला, उसमें अधिकतर ब्राह्मणों के नाम आ एक रहे हैं। यादव, एक यादव, हम लोग दर्शन करने जाते हैं, कलेक्टर की नहीं चलती वहां, वाईफाई लेके वो चलता है, वो क्या नाम है, जो सेटेलाइट फोन लेके चलता है, और उसको लोग महाराज कहते हैं। मैं जातिवाद की बात नहीं करता हूँ, महाराज तो लोग ब्राह्मण को पुजारी कहते हैं, लेकिन अयोध्या का महाराज जो है वही ड्राइवर है यादव जी का, उनका चंपत राय का, जो सुप्रीम पावर है। और 50 करोड़ तभी सामने आया है, अभी तो कई अरब मामला आएगा। तो बेनामी संपत्तियां चाहे हमारे नाम से हो, चाहे हम किसी और के नाम से रखे हो, अगर बेनामी संपत्ति है तो बिना कस्टोडियन के इम्प्लाई चोरी नहीं कर सकता है। मतलब कि ये छोटे चेहरे दिखा के बड़े चेहरे को दबाया जा रहा है। बड़े चेहरे को और दबाने की साजिश ये है कि मैं जहां बैठा हूं, आज की तारीख में एसआईटी गठन हुआ, एफआईआर नहीं हुई। एफआईआर के बाद एसआईटी गठित होती है, या एसआईटी गठित हो गई जब एकदम हरिद्वार में 2-3 दिन पहले जब आरएसएस की बैठक हुई और सारे लोगों ने कहा क्या हो रहा है, वर्ल्ड का इतिहास बन रहा है, ये एसआईटी गठित हो गई, एफआईआर नहीं हुई, तो मजबूरी में एफआईआर हुई। रिकवरी हो रही 5 तारीख को, एफआईआर हो रही 20 तारीख को, और जैसे ही गिरफ्तारी होती है तुरंत आदमी, छोटा छोटा भी अपराधी है तो तब रिमांड चाहिए, पुलिस रिमांड चाहिए, 14 दिन चाहिए। यहाँ का रिमांड लेबर नहीं करें, इनको ले जाइए। आज माहौल बना दिया कि आएगा लोग मारेंगे, इसलिए उसको हम उससे करेंगे, ऑनलाइन उसका बयान कराएंगे, उसका कचहरी नहीं ले जाएंगे। आपको योगी मॉडल पर भरोसा है? हमको न योगी मॉडल पे भरोसा है, न मोदी मॉडल भरोसा है। हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं। सनातन धर्म के साथ जो कुछ हो रहा है, राम मंदिर बना ठीक था, राम मंदिर बनने से ही शुरुआत खराब हो गई। हमारे यहाँ जो ग्रह नक्षत्र होता है उसके हिसाब से होता है, प्राण प्रतिष्ठा होता है, शिलान्यास होता है। तो अपने फायदे के लिए उन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा, वो केवल चुनावी दृष्टिकोण से श्रेय लेने के लिए, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस कहीं मुकदमे में पार्टी नहीं थी, मुकदमे की पार्टी साधु संत थे। जी बिल्कुल। और जब सब कुछ हो गया, रामभद्राचार्य जी जिनके पास आंख नहीं है, लगातार उन्होंने बयान दिया, सुप्रीम कोर्ट में तमाम कोर्ट किया उनके बयान का। रामलला ट्रस्ट, स्वरूपानंद जी महाराज यहाँ नहीं है, रामलला ट्रस्ट में जो है हमारे गुरुदेव भी मेंबर रहे हैं। ये लोग बाकायदे गिरफ्तार हुए। देवीलाल जब प्रधानमंत्री था, यहाँ बंद हुए चुनार जेल में, कोई कुछ भी नहीं किया। अंतिम समय में कहेंगे प्रधानमंत्री जल्दी से आएंगे, लोग पंडितों ने कहा लगन नहीं है, एक पंडित पकड़ लिया बनारस में, अरे लगन निकल गई, गुजरात के हिसाब से लगन लिया जाएगा। मतलब कि प्राण प्रतिष्ठा में भी प्राण प्रतिष्ठा से लेकर के शुरुआत ही गलत हो गई है, अंत खराब हो गई करेगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा अभी भी योगी और मोदी को सद्बुद्धि आ जाए और ये ट्रस्ट भंग करके कुछ अच्छे लोगों को शामिल करके इसको चलावें। बात की जाए तो जो आपने कहा कि हमें योगी और मोदी पर कोई भरोसा नहीं है, लोगों का मानना है कि योगी का जो मॉडल है, उस मॉडल से एक एसआईटी जो गठित हुई है उसमें जरूर न्याय मिलेगा। योगी जी ने कहा कि इतने दिन इंतजार किया, 500 वर्ष, तो 15 दिन और इंतजार करे, तो क्या लगता है? योगी जी ने जो कहा, योगी जी के कहा गया बुलडोजर, योगी जी के बुलडोजर जो है आधे घंटे में ऑर्डर होता है। चाहे कोई मकान का, हम लोग तो प्राधिकरण में रहे हैं, हम किसी के मकान का नाम नहीं लेंगे, तमाम ऐसे मकान हैं जो एकदम खड़े हैं, अच्छी स्थिति में हैं, इशारा हो गया नगर महापालिका का सब जर्जर मकान है, नोटिस आज हुई, 1 महीना पहले रिसीव करा दिया, गिरा दिया, जिस पर नाराजगी दूर चलता है। आज कहाँ बुलडोजर गया? तो एक बिहार का लड़का
विरोध कर रहा था कि अत्याचार हो रहा है, हम्म, तो उसको घेराबंदी हुई, उसने सब कहने पर सरेंडर किया, बाकायदे फोटो के साथ है जी बिल्कुल। कि वो असलाहा रख दे रहा है। इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, 5 पॉइंट इंजरी है, ऐसे जगह पर मारा गया उसको कि जहां आदमी बच ही नहीं सकता है। ये कहाँ का न्याय है? कोई अपराधी है कि उसको आप गिरफ्तार करिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में और बिहार में जितने काउंटर हो रहे हैं अर्जी फर्जी, उसमें 90% ब्राह्मण टारगेट किए जा रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है अगर इस पर अंकुश नहीं लगा तो निश्चित रूप से 2 से जो आज 240 पहुंची थी, भाजपा अगले चुनाव में 6 महीने बाद दिखाई पड़ जाएगा कि जिन ब्राह्मणों ने ब्राह्मण और बनिया की पार्टी कही जाती थी जनसंघ, बाद में भाजपा हुई, और सनातन धर्म में सबसे ज्यादा अगर किसी ने सेक्रीफाइस किया है तो ब्राह्मण ने किया है। आज उस ब्राह्मण को आप टारगेट करके और उसको आप हतोत्साहित कर रहे हैं, सार्वजनिक रूप से बदनाम कर रहे हैं, चोर घोषित कर रहे हैं, बिना आदर के काउंटर कर दे रहे हैं, तो इनका श्राप जो लगेगा वो निश्चित रूप से फिर 2 वाली स्थिति में भाजपा जाएगी। और अगर समय रहते सार्वजनिक रूप से माफी मांग करके जितनी चोरी चमारी हुई है उसमें असली लोगों को गिरफ्तार करके एक नमूना पेश किया जाए, तो जो राम जन्मभूमि की और राष्ट्र एक हिंदू राष्ट्र की कल्पना बतिया रहे थे वो सब धोखा है। और ये केवल जो है उसी पैसा को वसूल करके पार्टी और चुनाव चलाने का धंधा है। मतलब कि कहीं ना कहीं आप आरोप लगा रहे हैं कि जो चंदा चोरी मामला हुआ है वो 2027 के चुनाव में वो पैसा लगाने की शादी से क्या? मेरा कहना नहीं, समाज कह रहा है। आप जाइए पूरे प्रदेश में एक जिले में आप जाकर के चेक करिए कि बगल में रोहनिया है, भाजपा काशी प्रांत का वहां कार्यालय है, स्विमिंग पूल तक से बना हुआ है। एक जिले में एक महानगर में नई बिल्डिंग भाजपा की बन गई, किस पैसे से बन गई? तो मैं सनातन धर्म का हूँ, भाजपा का कट्टर समर्थक हूँ, भाजपा की सदस्यता भी मैंने लिया है 2019 में, लेकिन व्यथित मन से मैं कह रहा हूँ कि समय की आवाज है, अत्याचार बंद करो, ब्राह्मणों के खिलाफ जो कर रहे हो, और चोरी चमारी बंद करके जो उन्होंने चोरी चमारी किया है असली लोगों को, ट्रस्टियों को गिरफ्तार करो, और जो छोटे लोग हैं जो उनकी भागीदारी उनको भी दंड मिले। असली दंड तब मिलेगा जब बड़ों को पकड़ा जाए। जो जमीन में घोटाला करने वाले हैं, तमाम बेनामा में पैसा खाने वाले हैं, जिन्होंने अपना आदमी लगा के चोरी को करवाया है, जब उनकी गिरफ्तारी होगी, सारी चीजें होगी, तब लगेगा कि योगी मॉडल सही है, मोदी मॉडल सही है। धन्यवाद। तो हमारे साथ बने हुए थे सतीश चंद्र मिश्र जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये जो छोटी छोटी मछलियों को टारगेट किया जा रहा है, बड़ी मछली तो अभी कहीं ना कहीं बैठी हुई है और उसको कहीं पकड़ा नहीं जा रहा है। कुल मिला के सभी ब्राह्मणों को घेरा जा रहा है और ब्राह्मणों को बदनाम किया जा रहा है। और ये जो चंदा का पैसा, ये चंदा का पैसा सब चुनाव में लगाने की एक साजिश है और जिसके चलते ये चोरी हुई है। तो अगर योगी मॉडल सक्रिय है, योगी मॉडल चलाना है, तो पहले बड़े लोगों को पकड़िए, उन्हें सजा दीजिए, और जो इसमें भागीदारी है, जैसे कि छोटे नाम जो आए हमारे सामने, वो भी अगर भागीदारी है तो वो भी सजा के पात्र है। लेकिन सभी को सजा होनी चाहिए, तभी योगी मॉडल सक्सेस होगा।